ये कहानी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। एक राजा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसने लड़ाई में सभी राज्यों को हराकर उन सबका राज्य भी हासिल कर लिया। एक दिन उनके महल में एक व्यक्ति आया और बोला, भले ही आपने दुनिया जीत ली हो, लेकिन अभी भी आपके पास एक चीज की कमी है। राजा ने कहा, किस चीज की कमी है बताओ। व्यक्ति ने कहा, जाने दो, आप उसे हासिल कर ही नहीं सकते। राजा ने उत्सुकता दिखाई कि बताओ तो सही वो कौन सी चीज है। व्यक्ति ने कहा, आपके पास देवताओं के कीमती वस्त्र नहीं है। राजा ने कहा, उन्हें हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। व्यक्ति ने कहा, यदि आप मुझे अनुमति दे तो मुझे कुछ 6 महीने का समय लगेगा। मैं आपके महल में साधना के जरिए उन वस्त्रों को ले आऊंगा। व्यक्ति ने आगे कहा, लेकिन इस बीच में आपसे जरूरत की जो भी चीज मांगू आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि तुम धोखा करके महल से भाग निकले तो। व्यक्ति ने कहा, इतने बड़े राजा को भला मुंह जैसा साधारण व्यक्ति कैसे धोखा दे सकता है। राजा मान गए और व्यक्ति को महल में अलग से एक अंधेरा कमरा दे दिया गया। हर रोज व्यक्ति राजा से खजाना, धन, आभूषण मांगता। देखते ही देखते 6 महीने से ज्यादा बीत गए। राजा ने सिपाहियों से कहा, लगता है ये हमें मूर्ख बना रहा है, अंदर जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। व्यक्ति ने बाहर आकर कहा, सिर्फ 2 दिन में मेरी साधना पूरी हो जाएगी, आप महल में जश्न का इंतजाम कीजिए। राजा खुश हुआ। उसने पूरे महल को सजवा दिया और दूसरे मुल्क के राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया। राजा खुश थे कि देवताओं के कपड़े डिढे पहनने को मिलेंगे, इससे मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति समय अनुसार हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए बाहर आया। महल में हजारों लोग उन कपड़ों को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। व्यक्ति आया और बोला, जैसा कि आज मैं कपड़े ले आया हूं, लेकिन मेरी साधना के जरिए मुझे कुदरत की शक्तियों ने बताया कि एक कपड़े हर किसी को दिखाई नहीं देंगे। ये केवल उसे ही दिखाई देंगे जो अपने पिता की सच्ची औलाद है। जो नाजायज औलाद होंगे उन्हें कपड़े दिखेंगे ही नहीं। ये सुनकर सब मौन हो गए। व्यक्ति ने कहा, अब मैं बक्से से कपड़े निकालता हूं और राजन से दरख्वास्त है कि मैं उन्हें कपड़े देता जाऊंगा और वो अपने पुराने वस्त्र साथ ही साथ उतारकर इसे पहनते जाएंगे। व्यक्ति ने बक्से में हाथ डाला और कहा, ये लो राजन, पगड़ी, ये पगड़ी पहने। बैठे हुए सभी लोगों और राजा ने देखा व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सबको व्यक्ति की बात याद आई कि जो अपने असली बाप का बेटा होगा उसे यह वस्त्र दिखाई देंगे। सबने झूठ में ही कहा, वाह वाह, क्या शानदार पगड़ी है। राजा ने उस अदृश्य पगड़ी को उठाया जो थी ही नहीं और पहन लिया। उसके बाद व्यक्ति ने एक कोट निकाल कर दिया जो था ही नहीं। सबने कहा, वाह वाह, क्या कोट है। राजा ने फिर से वह लेकर पहन लिया। व्यक्ति ने बक्से में हाथ डालकर एक लंगोट निकाली और राजा से कहा, अपनी लंगोट उतारे, ये कीमती लंगोट पहन लो। ऐसा करते करते इतना बड़ा राजा बिना वस्त्रों के खड़ा हो गया और राज्य में तालियां बजने लगी। वाह वाह, क्या सुंदर कपड़े हैं। सच जानते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की। व्यक्ति ने राजा से आगे कहा, साधना के दौरान मुझे ये भी आज्ञा मिली है, इन कपड़ों को पहनने के बाद राजा को एक बार गांव में घुमाया जाए। राजा चिंतित हुआ कि महल तक तो ठीक था, बिना कपड़ों के पूरा राज्य मुझे देखेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। व्यक्ति ने राजा से कहा, आपकी चिंता क्या है, मैं समझता हूं, लेकिन चिंता न करें। जो संदेश इस महल में दिया वही गांव में भी भेज दिया गया है कि ये कीमती वस्त्र केवल उसे ही दिखाई देंगे जो अपने पिताजी की सच्ची औलाद है। राजा को सारे गांव में घुमाया गया। सबने ताली बजाकर स्वागत किया और कहा, वाह वाह, क्या अद्भुत कपड़े हैं। कुछ छोटे बच्चे हंसने लगे कि राजा नंगा है। राजा नंगा है तो बच्चे के पिता ने उन्हें डांटा और कहा, चुप कर, मैं ही तेरा असली पिता हूं और कपड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। तू अभी छोटा है, तेरे पास देखने की क्षमता नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा और तब तुझे जीवन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुझे भी कपड़े दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सब भी झूठे विश्वास, झूठी कस्मों, झूठे व जबरदस्ती थोपे हुए नियमों में जीते हैं। उन सब का कोई मोल नहीं है। हम सुने सुनाए झूठ को ही सच मान बैठे हैं और अपना जीवन जी रहे, और यही हर इंसान को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं इस फलाने काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्थिति खराब है, ये समस्या है, वो समस्या है। ये सभी बातें लोगों और परिस्थितियों की वजह ही से आपके अंदर आई है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अपने झूठे विश्वासों को तोड़ना होगा जो आपके अंदर दूसरों से आया है।
अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे और किसी झूठ को जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ लोगे तो उस राजा की तरह जीवन भर कोई ना कोई आपसे अपनी बात मनवाता रहेगा और आप दूसरों के दिए नेगेटिव विश्वास को जबरदस्ती अपना बनाते जाओगे और एक दिन बर्बाद हो जाओगे। खुद से एक वादा करो, बाहर में जाए वो लोग और परिस्थितियां, मैं अब दूसरे के दिए विश्वास पर यकीन नहीं करूंगा। मैं अपने खुद के विश्वास से फिर से कोशिश करूंगा और आज से और अभी से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं। तो आगे बढ़ो। वीडियो अच्छी खासी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।